इसको कभी नहीं समझते अभी। तुम्हारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ के साथ नहीं ले सकती। तुमने ने मुझे कहा था कि ये बच्चा तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। तुम्हें मुझे डांटना है मुझे डांटो, मुझे मारना है मुझे मार भी लो, मुझे इस घर से निकालना मुझे इस घर से निकाल दो। एक बात याद रखना, मैं बाहर ठोकरें खाऊंगी लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगी। मैं अपने दम पर उसे अच्छी लाइफ दूंगी। तुम अगर उसे नाम नहीं भी देना चाहती तो ठीक, मैं उसे पालूंगी, मैं पालूंगी उसे। तनु, तनु, तुम जो चाहती हो, जो डिजर्व करती हो ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। आई एम सॉरी, बिना तुम्हारी बात सुने मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया। मैं जब गुस्सा हो जाता हूं तो मैं सॉरी, सॉरी बोलने से क्या फायदा अभी? जब तक हमारी शादी नहीं होती, ये मुझे लगता है ये झगड़े हमारे कभी खत्म नहीं होंगे और इस प्रॉब्लम का हमें परमानेंटली सॉल्यूशन निकालना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल रात इनका वेट करते करते आंख ही लग गई। ये कब आए? पता नहीं ये कैसा इम्तिहान है मेरा। हर बार इतनी कोशिश करती हूँ पर कुछ हाथ नहीं लगता। सच सामने लाने में जितनी देर हो रही है, मुसीबत उतनी ही बढ़ती जा रही है। पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है मुझसे हर बार। शायद आपको पाने की उम्मीद ही इतना कर लेती हूँ कि मकसद से ध्यान हट जाता है। पर इस बार मैं पहले सच साबित करूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। अब बता क्या हुआ? मैंने बताया क्यों नहीं? दादी, मैं कल रात को आपके कमरे में आई थी, आप सो रही थी तो मैं जरा आंख लग गई होगी, जगा देना था ना। फिक्र के मारे मेरी जान निकल रही है। दादी क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। हाय रब्बा, कुछ हासिल नहीं हुआ? पर क्यों? सब कुछ ठीक जा रहा था दादी, लेकिन एन मौके पर वहाँ पर कुछ और लोग आ गए। हमें कुछ समझ ही नहीं आया और मुझे लगता है वहाँ पे तनु का बॉयफ्रेंड भी था, बुरखे में था, और वो किसी और को पकड़कर ले गए ब्लैकमेलर समझकर। और वो इतने सारे थे कि हम तीन उन सबका अकेले सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमें मजबूरन वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। हम कुछ पता नहीं लगा पाए। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है। उधर अभी भी दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है और इधर तुझे कामयाबी नहीं मिल रही। अब होगा क्या? हाय रब्बा, कोई रास्ता दिखाना। बीजी सत श्री अकाल, मैं जानकी बोल रही हूँ। हाँ बोल। प्रज्ञा को ना बड़ी देर से फोन लगा रही हूँ, लग नहीं रहा। आपको पता है वो कहाँ होगी? हाँ हाँ, मेरे पास ही है, ले बात कर ले। ले जानकी का फोन। हेलो प्रज्ञा। हाँ, मैं फोन करने ही वाली थी। माँ कहाँ है? पता नहीं बेटा कब पाए, रात से घर पे नहीं आई है। मैं नहीं है मतलब? पता नहीं बेटा कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई। पहले तो मैंने सोचा यहीं कहीं गई होंगी, आ जाएगी। फिर बच्चा पता नहीं मेरी कब आग लग गई। सुबह उठ कर देखा तो घर पर नहीं है। आपने आस पड़ोस में पूछा? मार्केट गई होंगी शायद। उधर मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं गई। और दो चूर फोन भी यहीं पे रख के गई है। उधर बड़ी चिंता हो रही। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर आती हूँ। पूरब, तू दादी को लेकर इस तरफ ढूंढ। अम्मा आप उधर ढूंढिए।
ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने माँ को देखा ही नहीं। आप किसी से कुछ बोल कर क्यों नहीं गई? अब किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूंगी आपको? मामा जी को फोन करती हूँ। हाँ मामा जी नमस्ते। हाँ आप प्रज्ञा बोल रही हूँ। वो मामा जी कल माँ से बात हुई थी क्या आपकी? कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मामा जी। वो एक्चुअली मैं घर आई थी तो माँ घर पर नहीं है और शायद अपना फोन घर पे छोड़कर चली गई है, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। अब कुछ नहीं, यहीं कहीं गई होंगी शायद, मैं वेट कर लेती हूँ। घर पे सब ठीक है ना? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जी नमस्ते। मामा जी को भी कुछ नहीं पता। हेलो मैम। कैसे हैं मैम आप? सॉरी आप लोग? मैम मैं नवीन और ये शांति प्रिया। मैम आप हमारे टीचर थे। अब हाँ याद आया। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। तो लेकिन तुम लोग यहाँ? मैम एक्चुअली हम लोग शादी कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको और आंटी जी को इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली कल रात को वो हमसे मिली भी थी। तुम दोनों को माँ मिली थी? कब? कल रात को काफी लेट हो गया था, 10 बजे होंगे शायद। कहाँ? मैम यही बाहर में मिली थी वो। एक्चुअली उन्हें कोई स्टूडियो जाना था तो हम लोगों ने उन्हें मालवानी चर्च के पास ड्रॉप कर दिया। क्या हुआ मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जरूर बता दूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय। उठ। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। पानी लेके आ रहे? हिलाना जोर से। उठ रे, उठ। अरे उठ रे। ये चले, उठ गई। पट्टी निकाल। कहाँ? अभी नर्क पहुंची नहीं हो, यहीं धरती पर हो। पर इतना जान लेना कि तुम्हारे और नर्क के बीच में एक दीवार है, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो दीवार गिर जाएगी। तो बोलो, जाना है नर्क? और नर्क नहीं जाना है तो तुम सिर्फ मुझे वो सच बता दो, क्योंकि कुछ तो है जो तुम हमसे छिपा रही हो। कहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि हम अब बस जीतने ही वाले हैं, तो कहाँ ये सब बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई। अब सरला जी का पता नहीं चल रहा। सरला जी को कितनी बार समझाया था, पता नहीं इतनी लापरवाही कैसे कर गई। अपना फोन तो उनको पास रखना चाहिए था ना। खुद को तो उनको ध्यान नहीं रहता, फोन का क्या रखेंगी। आप लोगों ने कितना समझाया था उन्हें, पर कुछ फायदा हुआ? प्रज्ञा की चिंता में खुली जा रही थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। एक सेकंड, आपने कौन सी जगह बताई जहां उन्होंने माँ को छोड़ा था? मालवनी चर्च के पास कोई स्टूडियो कुछ तो। अभी स्टूडियो? रूपकला स्टूडियो? ये तो वही रूपकला स्टूडियो है ना जहां वो तनु को एक्सपोज करने का प्लान बना रहे थे। मतलब माँ ब्लैकमेलिंग वाली जगह आई थी। आप श्योर वो यहाँ बैठ के परेशान हो रही होंगी और आपके बारे में सोच रही होंगी, तभी वहां गई होंगी। एक बेटी को तो ऑलरेडी खो चुकी है, अब वो नहीं चाहती कि जो बुलबुल के साथ हुआ था वो आपके साथ भी हो, तभी। लेकिन पूरब, अगर माँ वहां आई थी तो हमें क्यों नहीं दिखी? हमें तो वहां तनु के पूरब, कहीं जिसे वो लोग ब्लैकमेलर समझकर पकड़ कर ले गए, वो माँ ही तो नहीं थी ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।